गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। डिस्कस करेंगे स्पेशल बीएड एंट्रेंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये एंट्रेंस वाला। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था सितंबर 2022 में और इस साल भी सितंबर तक एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस एंट्रेंस पेपर जितने भी मिले सॉल्व करते जाइए। अगर आपने पेपर्स को एनालिसिस किया होगा तो सेक्शन ए और सेक्शन सी के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसमें जो सेक्शन सी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी वाला, उसमें से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। पेपर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो पिछली बार की तरह है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन और टोटल मार्क्स आपके इस तरह से बन जाएंगे 200। OMR में आपका पेपर होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया था करिश्मा धवन ने। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 3 दिसंबर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि IDPD कब मनाया जाता है? IDPD इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। थीम इसका ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड था 2022 का। 2023 का थीम बाद में अनाउंस होगा, अभी अनाउंस नहीं किया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्योर्डा। फ्योर्ड की भूमि किसे कहते हैं? आंसर बी, नॉर्वे। फ्योर्ड इज़ अ नैरो इनलेट ऑफ सी बिटवीन क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स। पहाड़ों के बीच का समुद्री मार्ग फ्योर्ड कहलाता है। नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और USA में फ्योर्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? आंसर सी, 3 टाइप्स, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इन अ स्टेट। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 4, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? ट्रांसलेशन थोड़ा इंग्लिश में सही नहीं है इसका। विच ट्री डिड द इंडस वैली पीपल वर्शिप, इस तरह से होना चाहिए था। आंसर है सी, पीपल ट्री, पीपल का पेड़। पीपल वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon ऑन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज बी, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन विच वॉज एक्वायर्ड बाय द इंडियन नेवी वॉज नेम्ड। भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहित की गई पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आंसर सी, चक्रा। क्वेश्चन नंबर 7, हीट फ्रॉम द सन इज रिकवर्ड बाय द अर्थ थ्रू। सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है विकिरण द्वारा। आंसर बी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एड्स। निम्नलिखित में से कौन एड्स से संबंधित है? आंसर बी, HIV। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित तना है? आंसर डी, पोटैटो, आलू। पोटैटो के अलावा टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर और शुगर केन मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाय। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर डी, अकबर के द्वारा 1571 में। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड। भोपाल गैस आपदा किस वर्ष हुई थी? आंसर सी, 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने की वजह से ये आपदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आंसर ए, विशाख दत्त। 13, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन नागौर। नागौर इज लोकेटेड इन। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार अक्टूबर
1959 में नागौर में शुरू की गई थी। और नागौर कहाँ पर स्थित है? आंसर डी, राजस्थान में। 14. What is India's rank in IMD's World Competitiveness Index 2022? IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक थी उस टाइम पे 2022 में 37th रैंक थी, और अभी ये खिसक कर 40 हो चुकी है। अभी करंट IMD रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रैंकिंग इंडिया की 40th है 2023 में। 15 क्वेश्चन, विच ओशन इज कॉल्ड एस शेप्ड ओशन? किस महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है? आंसर आपका होगा ए, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो एस शेप्ड है। इसी के साथ जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, उसका शेप ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। अंटार्कटिका का सर्कुलर है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अंटार्कटिका का। इंडियन ओशन का जो शेप है वो एम शेप्ड है, हिंद महासागर एम शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 16, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान में मूल नागरिक अधिकार लिए गए हैं USA कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच डे ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड? ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर सी, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर सी, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। वो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? आंसर डी, भारत ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर ए। 21, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर बी, मध्य प्रदेश। 22, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ए, राइट आंसर इसका होगा। नेफ्रोलॉजी किडनी का है। एपिडेमियोलॉजी स्टडीज हाउ डिजीज अकर एंड वाई, एंड हिस्टोलॉजी स्टडीज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आंसर डी, शशिकांत दास इसके गवर्नर है, और ये 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले उर्जित पटेल RBI के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर सी, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 25, हु अनवील्स आदि गुरु शंकराचार्य स्टैच्यू एट केदारनाथ? केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? आंसर ए, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सेक्शन बी, जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन बी में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धिमत्ता के, और ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। इजीली आपसे हो जाएंगे ये क्वेश्चन। इनके आंसर सीधे सीधे मैं बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। साइड में मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं किसी किसी क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, डी। 28, सी। 29, बी। 30, डी। 31, डी। 32, ए। 33, डी। 34, डी। 35, सी। 36, डी। 37, बी। 38, ए। 39, ए। 40,
A, 41 B, 42 आंसर C। 42 में आप जो ये 27 है, 27 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा। इसी तरह से 17 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, और 31 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। 43 D, 44 A, 45 A, 46 B, 47 A, 48 B, 49 B, 50 C। नेक्स्ट जो सेक्शन है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 51, विच एक्ट इज रिलेटेड टू डिसेबल्ड। कौन सा अधिनियम विकलांगों से संबंधित है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये सभी डिसेबल्ड से रिलेटेड हैं। तो आंसर होगा इसमें डी। NIE-PMD is related to multiple disability. MD multiple disability. NIE-PMD का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसका आप डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। CWSN मीन्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड के अंदर जो बच्चे हैं वो शारीरिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक, मानसिक और संवेदी रूप से असक्षम हो सकते हैं। दीज डिसेबिलिटी कैन बी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सेंसर इम्पेयरमेंट दैट में इम्पैक्ट दियर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी इसमें आ जाएंगे। इन सभी का आप डिटेल में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क विकलांगता का प्रतिशत क्या है? आंसर C, 40%। किसी भी डिसेबिलिटी को बेंचमार्क की श्रेणी में लाने के लिए उस व्यक्ति का नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 PWD में जो 21 विकलांगताएं दी गई हैं उनकी सूची में होना आवश्यक है। अगर उस सूची में उनका नाम नहीं है, अगर 40% से कम का है तो वो इस डिसेबिलिटी से आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन RPWD एक्ट। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में कितनी तरह की विकलांगताएं शामिल हैं? आंसर डी, 21। 54 और 55 क्वेश्चन कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। 21 तरह की विकलांगताओं को आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, RCI इज अ रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन स्पेशल एजुकेशन। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है किसके फील्ड में? स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। RCI Rehabilitation Council of India was set up as a registered society in 1986. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुआ था and later on it became a statutory body on 22 जून 1993 और 2000 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। RCI के बारे में भी डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा, कब इसका गठन हुआ था, कब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी और कब ये इनैक्ट हुआ था, कब फोर्स में आया था। RCI से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं, लाइक RCI इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों के शिक्षा के लिए की गई है? तो आपका आंसर होगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये इसका गठन किया गया है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज कौन कंट्रोल करता है? तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज RCI कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वॉज स्टार्टेड इन
नेत्रहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की शुरुआत हुई थी? बी, अमृतसर से। 58 एसएसए कम्स अंडर, एसएसए किसके अंतर्गत आता है? सर्व शिक्षा अभियान होगा ये। सर्व शिक्षा अभियान आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। शिक्षा मंत्रालय को पहले एमएचआरडी या एचआरडी भी कहा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। आंसर इसका होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 59 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ, बौद्धिक अक्षमता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिका संबंधी एक विकार है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कॉग्निटिव फंक्शनिंग बहुत कम होती है। इसमें किसी व्यक्ति के सीखने या फिर कोई निर्णय लेने या कोई कार्य करने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। साथ साथ में जो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर के साथ साथ विजन डिसऑर्डर, हियरिंग डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर है, इसके अंडर आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं आपको। क्वेश्चन 60 विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कौन विशेष शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आंसर सी, रीडिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ब्रेल लिपि का आपको पता ही होगा, इसमें स्पर्श करके पढ़ने और लिखने में मदद ली जाती है। सेकंड जो है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में, इसमें स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो कि ब्लाइंड या फिर जिनका विजन या कम दृष्टि वाले लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्वतंत्र रूप से, मतलब इंडिपेंडेंटली और सुरक्षित रूप से अपने वातावरण में ट्रेवल करने का स्किल डेवलप कर सकें और अपने सेंसेस के थ्रू ये सारा काम वो कर सकें और उनको कोई कठिनाई ना आए, इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लार्ज प्रिंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो प्रिंट्स होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए थोड़े से फॉन्ट साइज उसका नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। तो ब्रेल, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी और लार्ज प्रिंट स्पेशल एजुकेशन का एक पार्ट है। रीडिंग एक इसका नॉर्मल पार्ट नहीं है, तो इसको हम राइट करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। 61 विच स्कीम इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से कौन सा स्कीम रिलेटेड नहीं है? आंसर डी, SBA। ब्रेल प्रेस स्कीम के थ्रू दृष्टिबाधित को ब्रेल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ADIP, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज, इसका फुल फॉर्म है सहायक उपकरण की खरीद या फिर उस उपकरण की फिटिंग के लिए दी जाने वाली सहायता इसमें प्रदान होती है ADIP में। सिपड़ा इसको बोलते हैं, SIPDA, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें स्टेट को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए बाधा मुक्त वातावरण, चाहे वो रैंप हो, लिफ्ट हो, व्हील चेयर हो, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल हो गए या फिर अन्य जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़, रैंप वगैरह, इनकी जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, इसमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाती है। तो तीनों ब्रेल प्रेस स्कीम, ADIP एंड सिपड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। स्कीम से रिलेटेड ये तीनों हैं और SBA इसमें ऑप्शन करेक्ट है, नहीं आता है इसके अंतर्गत वो। इसके अलावा आप सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य पुस्तकालय, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैब स्कीम और राष्ट्रीय वायुश्री योजना के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 विच वन इज़ अ मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता कौन सी है? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा बहुविकलांगता का एक प्रकार है। आंसर होगा इसमें A, बधिर, नेत्रहीन, डीफ एंड ब्लाइंड। एक से अधिक विकलांगता है यहाँ पर, सेंसरी प्लस मोटर इम्पेयरमेंट है इसमें। इन डीफ ब्लाइंडनेस कंडीशन अ पर्सन हैज़ कंबाइंड हियरिंग एंड विजन लॉस, यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है और विजुअल इम्पेयरमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 63 विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ अ, दृश्य हानि एक है। आंसर ए, सेंसरी डिसेबिलिटी, संवेदी अक्षमता है ये एक। आंसर इसका राइट होगा ए, सेंसरी डिसेबिलिटी। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी में एपिलेप्सी, सेरिब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म आएंगे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 64, लर्निंग डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, सीखना सीधे किस पर निर्भर करता है? आंसर ए, इंटेलिजेंस, बुद्धि पर निर्भर करता है। बुद्धि सीखने का आधार है और इसके बिना लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। राइट आंसर ए, बुद्धि। 65, ECC मीन्स, ECC का अर्थ है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ECC ई होना चाहिए था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ECC यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर होगा इसका बी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, बचपन की देखभाल। 66, IEDSS इज रिलेटेड टू, IEDSS संबंधित है एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी लेवल, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की शिक्षा से संबंधित है। आंसर सी। IEDSS stands for Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage। 2009-10 से शुरू किया गया था इस प्रोग्राम को। 9 से लेकर 12 में डिसेबल बच्चों की इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सहायता प्रदान करती है और रमसा के अंतर्गत ये योजना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 67, इंक्लूसिव एजुकेशन इज मेंट फॉर, समावेशी शिक्षा किसके लिए है? आंसर सी, एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड विद नॉन डिसेबल्ड। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सही नहीं है, विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा लिखा है, विकलांगों के साथ गैर विकलांगों की शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पर विकलांगों के साथ गैर विकलांगों की शिक्षा, सभी बच्चों को इंक्लूड किया है। ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। 68, RPWD Act 2016 was enacted on, Right of Person with Disability Act 2016 इनैक्ट हुआ था। आंसर इसमें ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग 19 अप्रैल 2017 लिखा है, बट RPWD Act was enacted on 28 of December 2016 and came into force from 19 अप्रैल 2017। क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा आप एक बार फिर से। 69, लर्निंग डिसेबिलिटी कम्स अंडर, सीखने की अक्षमता के अंतर्गत आता है RPWD। आंसर डी, RPWD। PWD में 7 थे और बाद में बदलकर इसको 21 कर दिए थे। 21 को फिर से आप चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसमें। ब्रेल हैव, क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेल हैव डैश डॉट्स, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? इसमें 6 बिंदु होते हैं। आंसर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 71, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स, राष्ट्र के संविधान में शामिल है रूल्स एंड लॉ, नियम और कानून दोनों इसमें लागू हैं। राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? आंसर सी, डायरेक्ट भूमिका निभाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही कुर्सी पर विराजमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को क्या कहते हैं? आंसर ए, सोवरन, संप्रभु। 74, इफ अ 13-year-old child is working in a factory, what is it called? 13 साल का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर बी, चाइल्ड लेबर। According to Article 24 of Constitution of India, a child below the age of 14 years can't be employed to work in any factory। 14 साल से कम के बच्चे किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ये हमारा आर्टिकल 24 कहता है। इसके अकॉर्डिंग 13 ईयर्स से कम का बच्चा अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो हम उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखेंगे, बाल श्रम कहा जाएगा। आंसर बी। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर सी, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये मौलिक अधिकार में हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। 76 सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य बढ़ावा देता है नो रिलीजन को। आंसर डी, नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं। 77 हु वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर सी, लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे। 78 ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ डैश ईयर मस्ट एक्सरसाइज राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए? फंडामेंटल राइट है। आंसर इसमें होगा 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21A RT Act 2009 प्रोवाइड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। जो ये RT एक्ट है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, RT एक्ट इम्पॉर्टेंट है। RT एक्ट के बारे में बता देती हूँ आप थोड़ा सा। RT एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 2009 बट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इनेक्ट हुआ था ये 2009 में। कहीं पे आपको क्वेश्चन में 2009 लिखा होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, और इसको अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा। 79 एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड अ न्यू स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के एक नई नारे का आविष्कार किया था? एट कराची सेशन 1943। आंसर डी। Question number 80. National Development Council was set up on, NDC was set up on, answer B, 6th August 1952. Question number 81. Who was the first British Governor General of India? भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर चेक कर लीजिए। की के अकॉर्डिंग बी है बट लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर होना चाहिए। 82. ये जो आंसर इसमें मार्क किए गए हैं स्टूडेंट्स ने, ये आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। आप ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा 81 का। 82 एंग्लो रशियन कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच ईयर? एंग्लो रूसी कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर बी, 1907 में। 83 साइमन कमीशन रीच्ड इन इंडिया इन विच ईयर? साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष पहुंचा था? आंसर बी, 1928 में। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंडिया? 18वीं सदी के भारत में निम्नलिखित में से कौन कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आंसर सी, कैलिकट। कैलिकट इसका महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 85 when did Subhash Chandra Bose became the mayor of Calcutta Municipal Corporation? सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के मेयर कब बने थे? 1930 में। आंसर बी, 1930। 86 हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स? 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आंसर 1। आंसर ए, 1। 87 हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित का जनक किसे माना जाता है? आंसर इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग ए दिया गया है। आंसर की में ए पाइथागोरस है। पाइथागोरस इन्होंने राइट माना है। आंसर ये वाला आंसर भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आर्किमिडीज होना चाहिए शायद। आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। 88 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर? निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे? आंसर डी, आर्यभट्ट। 89 विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज? गणित की कौन सी शाखा अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करती है? आंसर सी, एल्जेब्रा। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड एल्जेब्रा? निम्नलिखित में से किसने बीजगणित का आविष्कार किया? आंसर इसमें दिया है
बी भास्कर ने। प्लीज़ वेरीफाई दिस ऑल्सो। आर्यभट्टा और अल-ख्वारिज़्म होना चाहिए। आर्यभट्टा वॉज द वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ एलजेब्रा। तो राइट आंसर वैसे इसका डी होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में इन्होंने भास्कर को मार्क किया है। 91 नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ। नॉट किसकी इकाई है? आंसर ए गति की, स्पीड की। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का कौन सा एक उदाहरण है? आंसर ए डायमंड। डायमंड इज़ बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। 93 विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। मानव शरीर में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? आंसर सी द किडनीज। (94) विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डजंट ले एग्स। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे नहीं देता है? आंसर बी मंकी, बंदर। 95 व्हाट इज़ ड्राई आइस। सूखी बर्फ क्या है? आंसर सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय सर एडवर्ड मेलेनबी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की खोज सर एडवर्ड मेलेनबी ने की थी? आंसर डी विटामिन डी। 97 विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के गुणों को निर्धारित करने में मदद करता है? आंसर सी जीन्स। 98 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? आंसर ए 3 टाइप्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 99 साउंड इज मेजर्ड इन। ध्वनि मापी जाती है इन। आंसर सी डेसिबल में। 100 डैश इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। सोने का प्रतीक है। आंसर डी AU। तो ये क्वेश्चन थे स्पेशल एजुकेशन बीएड एंट्रेंस पेपर के। 2022 में ये पेपर हुआ था सितंबर में, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है। जो फाइनल आंसर की है उसमें भी कुछ क्वेश्चन डाउट वाले हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही में जो इसमें सेक्शन सी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी वाला सेक्शन, इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले, चाहे वो 19 के हो, 20 वाले, 21 वाले, 21 वाला मैंने चैनल में वीडियो शेयर किया है क्वेश्चन पेपर, उसमें से जितने भी ये टीचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में स्पेशल बीएड वाले सेक्शन में अगर आप प्रोग्राम या SLM वाले में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से पढ़ सकते हैं। और पार्ट ए और बी के लिए लूसेंट या फिर रीजनिंग का कोई भी आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन है इसमें। विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।